माध्यम से आत्मकल्याण के सूत्रों को प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य महाराज अपने को बाहर से अंदर लाने के लिए जो तरीका बता रहे हैं उसमें सामयिक की चर्चा चल रही है। व्यक्ति ने दिग्व्रत किया, अनंत संसार से सीमित हो गया, देश व्रत में और क्षेत्र कम हो गया, अनंत व्रत में और पापों से बच गया, सामयिक व्रत में और अपने को सीमित कर लिया। अब सामयिक में भी विशेषता आए, इसलिए उन्होंने पुरुषोत्तोपवास व्रत की चर्चा की। क्योंकि आपको पता है शरीर है तो बाधा तो स्वाभाविक है। ये शरीर अन्न का कीड़ा है, प्रतिदिन भोजन करता है, जलपान करता है, तो मलमूत्र की बाधा होना स्वाभाविक है। पंचम काल के हम लोग हैं, तीर्थंकरों की तरह निहार आदि की बाधा का अभाव हमारे पास नहीं है। तीर्थंकर आदि महापुरुष होते हैं, उनके आहार तो होता है, उनके निहार नहीं होता है। मगर हमारे जीवन में आहार भी और निहार भी है, मलमूत्र की बाधा भी है। इसलिए सामयिक को बढ़ाने में ये मलमूत्र की बाधा भी अपने को बड़ा कारण होती है। इसलिए उसको यदि उपवास आदि के माध्यम सीमित कर देंगे तो सामयिक में आनंद अलग आएगा। इसलिए यहाँ पर कह दिया प्रतिदिन तो उपवास करना संभव नहीं है, मगर इतना तो किया जा सकता है कि 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी 4 पर्व आते हैं, वो 1 महीने में आते हैं और सब उसको जानते हैं। शाश्वत पर्व हैं, इनके माध्यम से निजरा होती है, उपवास का भी लाभ मिलेगा और सामयिक की भी वृद्धि होगी। इसलिए उपवास के दिन सामयिक को बढ़ाने के लिए समर्थ स्वामी ने लिखा है, उपवास भुगते बा सामयिक बदनियात। उपवास के दिन में या एकासन के दिन में सामयिक को बढ़ाना चाहिए। और वाकई में निराकुलता भी होती है। मैं तो अनुभव करता ही हूँ, आप लोग भी जब एकासन उपवास करते हैं बोलो कैसा लगता है? निराकुलता नहीं होती क्या? एक खाने बनाने का भी विकल्प नहीं ज़्यादा इसके। अरे वो अलग होता है, अपने साथ बनाना अलग, दूसरे खिलाना अलग होता है। और फिर अपन नहीं खाएंगे वो समय बच जाएगा। इसके बाद और भी बाधाएं शरीर की नहीं होंगी, वो समय बच जाएगा। आखिर कुछ ना कुछ लाभ तो मिलता ही है। और आप लोग यदि थोड़ा चतुर हैं तो वो समय भी बच सकता है। कैसे बच सकता है? एक दिन पहले बना के रख दो भैया कि ऐसा करना, कल हमारा उपवास है वकील साहब, आप कल ये पूड़ी रखी, सब्जी बना के रख दी, आप कल खा लेना। मतलब ऐसा राजाबंदी से, जबरदस्ती नहीं तो गुस्सा लड़ाई हो जाए। पहले से ऐसा कर सकते हैं कि देखो बबलू, हाँ अब सुनो क्या करना, इनको उपवास से मान लो तो आपको छोटा हिस्सा मिल जाएगा, पहले तय कर लो। कल हम उपवास करना चाहते हैं, जो भोजन बनाते हैं आपसे निवेदन है, कल हम स्नान भी नहीं करेंगे और कल हम साधु की तरह साधना करेंगे। तो आपसे पूछें, आप यदि कह दें तो कल ऐसा करना, आप भोजन कर लेना, बना के रख दिया आपने। 24 घंटे की मर्यादा तो होती है पूड़ी वगैरह की, होती कि नहीं होती है? तो ऐसा कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है रोज रोज हम बनाते एक और आप बनाओ, क्या बन सकता है? आपस में घर में यदि एक से एक महिलाएं आपस में पूछ लो कि कल हम ऐसा उपवास करना चाहते हैं। उपवास की विधि अपने तरीके से होती है। आप लोगों को तो ऐसा लगता है उपवास करके पूरे 16 श्रृंगार कर ले, नहीं। समर्थ स्वामी कहते हैं उपवास में क्या करना है। पंचानां पापानां बलं क्रियारंभ गंधपुष्पाणां स्नानंजनस्याना उपवासे परिवृतम कुर्या। मुनि महाराज की तरह
48 घंटे के लिए, 16 पहर के लिए 5 पापों का त्याग करो। पंचानाम पापानाम अलंक्रियारंभ गंध पुष्पाना, अलंकार का त्याग करो। हे आरिका की तरह साधकी पुण्य रहो, त्यागी वृत्ति की तरह आप लोग रहो, मुनियों के लगभग मुनि के निकट रहो। अलंकरण क्रियारंभ, आरंभ का त्याग, इसने अवय आरंभ, न दुकान का काम, न घर का काम, न झाड़ू, न पोंछा, न चक्की, न चूल्हा, न घनौची, न किसी प्रकार दूसरा काम करो। आरंभ का त्याग। गए गंध पुष्पाणाम, और कोई सुगंध आदि भी नहीं, कोई क्रीम चंदन पाउडर आदि भी नहीं। हाँ, इसके बाद स्नानंजन से नाम, स्नान का भी त्याग। सुन रहे तुम लोग? नस्या नाम, कोई पदार्थ को सूंघने आदि का भी त्याग। कब करना है? उपवास ही प्रक्रिया, उपवास के दिन करना है। अब मान लो इतना नहीं कर सकते तो उसको थोड़ा और भी संभाल सकते हैं। मान लो आपके घर में कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनी, आपस में सेटिंग नहीं हो पाई, तो फिर एक तरीका दूसरा ही है, हम बाल्टियों से पानी न फैला कर थोड़ा सा पानी लेकर स्नान हो जाए, कपड़े वगैरह आज ना धोएं। ऐसा तो नहीं कि 2 जोड़ी कपड़े रहते हैं, 10 जोड़ी तो होते नहीं होते। कितने हैं? 3 जोड़ी। क्या तो होता है? 300 जोड़ी भी शायद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं 3000 भी हो सकते हैं। अब आप यूजर कपड़े ना धो करके, स्नान ना करके ऐसा काम कर सकते हैं। आप भोजन वगैरह में कुछ सीमित काम कर सकते हैं। 56 भोग बनाना जरूरी थोड़ी है। उपवास के दिन अपने को या तो आरंभ करना ही नहीं, और करना है तो बहुत सीमित, अत्यधिक कम, बहुत न्यूनतम जिसको बोलते हैं, ऐसा करके भी उपवास का आनंद लिया जा सकता है। फिर किसी का प्रश्न हो सकता है, स्नान नहीं करेंगे तो फिर अभिषेक पूजन का क्या होगा? क्यों अरविंद गोयल वकील साहब, क्या करना बताओ? उपवास के दिन स्नान नहीं करना, फिर अभिषेक पूजा कैसे होगा? है क्यों? शुद्धि करके कर सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं करना, स्नान करना नहीं, पानी छूना नहीं है आपको। अब कैसे है? महापूजन भी कर सकते हैं, और नहीं तो सामयिक में बैठे तो बड़ी पूजन भी हो सकती है। आँख बंद करके भगवान की तरह बैठ जाओ। जब खुद ही भगवान बन गए 48 मिनट के लिए, तो क्या भगवान की पूजन करना? हम आपसे पूजन के लिए इसलिए बोल रहे हैं, यदि आप खट कर्म करते तो सट कर्म करो। क्या खट कर्म जानते हैं आप लोग? क्या होते हैं? अशी मसी कृषि सेवा शिल्प वाणिज्य। यदि आप ये करते हो तो फिर आपको देव पूजन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान भी करना चाहिए। यदि आप असी मसी आदि नहीं करते, कोर्ट कचहरी नहीं जाते, दुकान नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, तो आपको बिल्कुल आवश्यक नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हो साबुन का उपयोग कौन करता है? जो कपड़ा गंदे करता है। कपड़े गंदे ना हो तो साबुन आवश्यक है क्या? अरे साबुन तो जरूरी है, ऐसे जरूरी बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप यदि कपड़े गंदे नहीं करते हो तो साबुन लगाना बिल्कुल जरूर नहीं है। इसलिए यहाँ पर 6 आवश्यक श्रावक के जो कहें, वो साबुन की तरह आत्मा में जो पाप रूपी मेल लग गया उसे धोने के लिए कहा। 48 मिनट के लिए प्रसूत उपवास जो होता है, सुन रहे ना, उसकी विधि ही ऐसी है, साधु की तरह रहना। अब साधु स्नान नहीं करते और आप भी ना करो, साधु मंजन नहीं करते, आप भी मत करो। मगर गर्मी के दिनों में स्नान करने का एक आनंद ही अलग होता है। खाने न मिले चल जाए, मगर स्नान हो जाए तो अलग तरावट आती है। बोलो दिव्या भाई,
अलग लगता है? 2-2 बार का 4 बार भी हो जाते, रात में भी नहाते थे कई बार। तो क्या लगता जितनी बार जाओ उतनी बार ऐसा रहता है, क्योंकि उसमें अलग अनुभव होता। इसलिए ये भी बड़ी साधना है स्नान त्याग करना। साधु बनेंगे तो कैसे बनेगा काम? साधना अपने करना चाहिए। बिना मंजन किए भोजन करना भी साधना है, मगर किसी के द्वारा गलत ना लगे कि अरे जैन साधु बहुत गड़बड़ होते हैं, क्योंकि लोग में मंजन करना स्नान करना अच्छा माना जाता। क्यों अर्पित है ना? जो स्नान ना करे तो कि लग सुनो लंका के गदा बनो तुम बताओ, भारत के ना ये बोलते नहीं बोलते? क्यों वकील साहब बोलते हैं कैसा गिना बताओ, न मंजन करता ना ब्रश करता, खाने पीने आ गया दूध दे दो चाय दे दो, हट। क्यों प्रियांशु? मंजन भी नहीं करते। मगर नहीं, ये मोक्ष मार्ग में निषेध मुनि महाराज जो होते हैं जैन मुनि, वो स्नान भी नहीं करते मंजन भी नहीं करते हैं। क्यों? अहिंसा धर्म की साधना करने के लिए, वीतरागता की उपासना करने के लिए ये अनुष्ठान करते हैं। स्नान कितनी भी सावधानी से किया जाए उसमें साबद्ध होगा, हिंसा क्रिया अवश्य होगी। शरीर के मेले में भी त्रजीवों की उत्पत्ति होती, वो मर जाएंगे साबुन आदि लगाने से। पानी जहाँ गिरेगा वहाँ भी जीव हो सकते, वो मर जाएंगे। और पानी में भी जीव होते हैं, वो भी मर जाएंगे। इसलिए स्नान का त्याग होता है, मगर एकांत नहीं होता है। मुनि महाराज मंत्र के माध्यम से तो स्नान करते हैं, पवन के माध्यम से स्नान भी होता है। सुनो, उनके द्वारा वायु के द्वारा भी होता है स्नान, जल भाई सूर्य के द्वारा भी स्नान, तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, अपने आप शरीर शुद्ध प्रास्तक हो जाता है। महाराज मंजन नहीं करते, ऐसी बात भी नहीं, महाराज मंजन करते हैं। कैसा मंजन करते हैं? थोड़ा तरीके से होता है। भोजन करने के बाद अपनी जिह्वा से अनाज के कणों को निकालते हैं। जिह्वा से नहीं निकलता तो वह थोड़ा सा अंगुली वगैरह के सहारे से निकाल लेते हैं। तब भी नहीं निकलता है तो आहार के बाद में गर्म पानी से कुल्ला करते हैं, हल्दी आदि चूर्ण ले लेते हैं, अथवा लौंग आदि के माध्यम से करते हैं, वह कुल्ला कर लेते हैं। फिर नहीं निकलता तो लकड़ी की सीख वगैरह, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा टूथपिक, अच्छा खुर्चा नहीं बोल सका थे, हाँ उससे भी निकाल लेते हैं। और इसके बाद में जब दांत से अन्न के कण मीठी आदि के कण निकल जाते हैं तो पूरे बीमारी के जो रोगाणु हैं अपने आप समाप्त हो जाते हैं, उत्पन्न ही नहीं होते। ये जैन साधु का जीवन बिल्कुल वैज्ञानिक है। मैं तो हैरान हूँ, आजकल कितने डॉक्टर कितनी सब ब्रांचें हो गई हैं, पहले नहीं होती थी। पुराने ज़माने में हमने दादियों को देखा था, वे सिगड़ी गुड़ से जल्दी रहती थी, एक डली उठाई ऐसे करी गढ़ई से तोड़ कुल्ला किया, हो गया उनका मंजन। आज तो ब्रश करने में आधे घंटा लग जाता है, बताओ हैं आधी टंकी पानी ऊपर खाली हो जाए सिंटेक्स की, बताओ मंजन कर रहे हैं। सब गड़बड़ है। आप जैन धर्म को समझो, बल्कि ब्रश करने से मंजन करने से दांत भी खराब होते हैं, मसूड़े भी खराब होते हैं। अपने लिए इन चीज़ों से बचना चाहिए और बार बार नहीं खाना चाहिए। और तुम लोगों की बुद्धि उल्टी है, जबकि मंजन बाद में करना चाहिए, पहले करना उचित नहीं है। अब एक बात और सुनो आप लोग, भाई बात क्या है? भाई बात यह है, इधर देखो, कहाँ गए तुम लोग, जल्दी भग जाते हो हैं? हाँ अब एक बात और सुनो, आप लोग मंजन जो करते हैं वो मंजन के बारे में विचार ही नहीं किया आपने, क्यों पहले नहीं करना बाद में क्या करना। जैन धर्म को समझो, पहले मंजन करना तो कई प्रकार से हानिकारक है। विचार किया, जो लार होती है ना रात में बनती है, मंजन करके ब्रश कर पूरे निकाल देते, वो
वो लार नहीं, अमृत होती है। वो औषधि का काम करती है। वो यदि पेट में जाएगी तो वो कई रोगों को शांत कर देगी। लार ऐसी वस्तु है, यदि चर्म रोग हो जाए लगा रो तो वो चर्म रोग ठीक हो जाता है। अरे मगर क्या होता, आप लोग मंजन करके कुल्ला करके लार को निकाल देते हैं, और जैन साधु का आहार होता तो पूरी लार अंदर पेट में पहुंच जाती है। इसलिए उपवास के दिन तो ऐसे अभ्यास करो, एकासन के दिन तो करो। कई कहते हैं हाँ उपवास तो करना चाहते हैं, मंजन करने की छोड़ दे दो, उसका भी अपना आनंद होता होगा। बताओ, मंजन करने का भी, स्नान का भी अलग लगता है। इसलिए आप लोगों को समझना है, पर्व के दिनों में स्नान और पर्व के दिनों में मंजन आदि के बारे में मना है। स्नान अंजन नस्यानाम, कोई सुगंधित वस्तु आदि का भी प्रयोग करना मना किया गया है। ये अपने आप में साधु बनने की प्रक्रिया है। साधु कैसे बनते हैं ये सब आपको बताया जा रहा है। अब आगे कैसे करना है पुरुषोत्तम बात, उसी बात को यहाँ पर भी पुष्ट कर रहे हैं। मुक्त समस्तारंभा पुरुषद दिन पूर्व बास रस्यार्धे उपवासम गृहिणीयान ममत्व मपहाय देहादौ मुक्ति समस्तारंभा पुरुषदिन पूर्व वासरा स्यार्धे उपवासम गृह्णीयान ममत्मपहाय देहादौ मुक्ति समस्तारंभा पुरुषदिन पूर्व वासरा स्यार्धे उपवासम गृह्णीयान ममत्मपहाय देहादौ। बोलो अब उपवास करने की विधि में ये बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ? कह रहे मुक्ति समस्त आरंभा, सभी प्रकार के आरंभ से हिंसा क्रिया से दूर होकर देहादौ ममत्वम अपहाय, शरीर आदि में ममता भाव को छोड़ करके पुरुषदिन पूर्व वासरस अर्धे, और पर्व के दिन के पूर्व दिन के आधे दिन में उपवासम गृह्णीयात, वह उपवास को ग्रहण करे। सुन रहे ना? उपवास करते तो हैं। क्या विधि उपवास की है? भैया आर्यन, किसी के भाव ज्ञान दान के नहीं हो रहा है, तुम ले लो पुस्तक अपने हाथ से ले लो। नहीं, यहाँ से और ले लो, रखिए, पूरी ले जाओ। ये इसका तो पुण्य है, ज्ञान दान पूरे ले जाओ। ज्ञान दान कर दें जो आएगा, भैया जी को भी दे सकते हैं। हाँ, आगे देखो, यहाँ कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं देखो। हाँ, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ क्या कहा जा रहा है ये देखो। बिना पुस्तक के भी स्वाध्याय होता है। मध्याह्न काल में हमारे यहाँ स्वाध्याय करने वाले आते हैं, उनकी तारीफ करूँगा। एक साथ से सबका स्वाध्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, समझ में आता है कि नहीं आता? आता है ना? तो फिर अलग अलग पुस्तक क्यों लेते? आ गई तो उपयोग करो, अच्छी बात। तो यहाँ कह रहे समस्त प्रकार के आरंभ का त्याग, आरंभ से
दूर हो करके, शरीर आदि से ममत्व भाव को त्याग करके, पै पर्व के दिन के पूर्व दिन में आधे भाग में, क्या मान लो आज सप्तमी है, आप लोगों ने स्नान करके अभिषेक पूजन किया, अभिषेक पूजन के बाद में भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद बोलो ना किया, हम बैठे ही रहेंगे, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। बस पहले महाराज जी का पड़घान किया, पड़घान करने के बाद बस उनको आहार कराया, स्वयं ने आहार किया। इसके बाद घर के सदस्यों को बोल दो अब हमारे लिए कल पर्व है और कल उपवास करना है, तो आज का भी त्याग शाम का, कल का भी त्याग दो समय का, और परसों उस समय भी एकादशी करना, परसों के दिन भी हो सके तो ऐसा करके कि शाम को ही कर लो, परसों ऐसे 4 बार के भोजन का त्याग करना, तो उपवास को ग्रहण करता है करे। फिर क्या करना चाहिए, आगे प्रक्रिया बता रहे। श्रुत्वा श्रुत्वा विविक्ति बसतिम विविक्ति बसतिम समस्त साबद्ध साबद्ध योगमपनीय योगमपनीय सर्वेन्द्रियार्थ सर्वेन्द्रियार्थ वृता वृता काय मनो वचन गुप्ति विष, काय मनो वचन गुप्ति विष तिष्ठेत तिष्ठेत श्रुत्वा वियुक्त बसते श्रुत्वा वियुक्त बसते समस्त साबद युग्मपेनीय समस्त साबद युग्मपेनीय सर्वेन्द्रियार्थ वृता सर्वेन्द्रियार्थ वृता काय मनो वचन गुप्त विस्तिष्ठेत काय मनो वचन गुप्त विस्तिष्ठेत श्रुत्वा वियुक्त बसते समस्त साबद युग्मपेनीय सर्वेन्द्रियार्थ वृता काय मनो वचन गुप्त विस्तिष्ठेत। बोलो एक बार। बहुत सुंदर। अब पहले क्या किया था, आरंभ का त्याग, शरीर आदमी से आदि से ममता भाव का त्याग, इसके बाद उपवास धारण कर लिया। अब क्या करना, दुकान पे जाके बैठना कि घर में चूल्हे में ना, चूल्हे पे नहीं मतलब चूल्हे के पास रहना, इन सब का त्याग करके विविक्ति बसतिम श्रुत्वा एकांत स्थान को प्राप्त होकर के, मुनि महाराज जैसे जंगल वादी में रहते, वह एकांत स्थान में रहते, वहाँ पर जा कर के समस्त सावध योग्यम योगम अपनिया, सभी प्रकार की हिंसा आदि क्रिया का त्याग कर, फिर सर्वेन्द्रियार्थ वृत्ता, सभी प्रकार के इंद्रियों के विषयों से भी दूर हो करके, काय मनोवचन गुप्ति भी, काय गुप्ति मनोगुप्ति वचन गुप्ति के द्वारा तिष्ठेत ठहरे स्थित हो जाए। क्या किया, घर में ने घर का त्याग कर दिया। कब तक के लिए, परसों तक के लिए, कल का उपवास। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा कि कुछ बसती का आदि नसिया आदि बनती हैं। सुन रहे ना, राजस्थान में कई नसिया बनी, धार्मिक स्थान है,
यहाँ पर भी ऐसे कई जगह आपको मिलेंगे। सिरोंज वगैरह में अभी भी आपके निश्चय क्षेत्र वगैरह है, देहलान वगैरह है और पास रहे हैं। और भी कोलकाता में बेलकचिया का मंदिर आदि आपने देखा होगा। ये सब क्या है? ये एकांत बसती का बनाई गई। किसके लिए? मुनि महाराज के लिए तो है ही। ग्रस्तों को भी प्रस्तुपवास के दिन कैसे साधना करके देना है, ये अपने द्वारा भी ऐसा। अब मंदिर में लाइन एरिया में कहाँ रोके? मंदिर में जाके बताओ है, वहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं, मगर ऐसे स्थान बनाए जाते हैं। इसलिए हमने अरुण गोयल जी को बोल दिया है, अपने को मंदिर तो बनाना है, जगह कम नहीं करना, पूरी जगह जितनी है कवर करके रखना है। मैं तो सोचता हूँ यदि पूरा स्थान यदि अपने पास में है तो इटारसी में सबसे बड़ा स्थान कहलाएगा गांधीनगर, शांतिनगर में। बताओ, इतना बड़ा स्थान हो जाएगा। वहाँ यदि हमने कुछ बनाया तो गर्व। इसलिए 90/60 की यदि स्थिति जगह है तो इतनी जगह तो शायद कहीं पर नहीं होगी। क्यों दीपक भाई? नहीं होगी ना। इसलिए उसका पूरा उपयोग करना। आज आपको लग रहा मौके की नहीं है, कुछ कम लग रही है, मगर कल सबसे अच्छी ज़मीन कहलाएगी वो। इसलिए सुनो, तो ऐसे स्थान पे क्या करना, जो कक्ष वगैरह बने रहते हैं, कोई गुफा होती है, वहाँ पर एकांत में बसतिका का उपयोग करते हुए समस्त सावध युगम सभी प्रकार की हिंसा क्रिया का त्याग। जब घर छोड़ दिया है, जब दुकान नहीं जाना है, कार्यालय नहीं जाना है, तो अपने आप सभी सावध दूर हो जाएंगे। क्या करोगे? वहाँ कोई काम करने को नहीं है। चौके में बैठोगे तो याद आ ही जाता है, ये डब्बा का सामान उसमें रख दो, उसकी चीटियाँ इसमें निकाल दो। बताओ, ये इल्लियाँ पड़ गई, छान लो आटे के लाने, ये घी फैल गया तो समेट लो आके लाने। करते नहीं करते? बताओ, ये माँ तो काम निकलता ही, चौके में बैठे रहो काम निकलता रहता। बताओ, ये सर कुछ लोगों को चौके में बड़ा अच्छा लगता है, छूटता नहीं है। बताओ, ये बहुएँ कहते हैं दादी तुम जाओ, मम्मी जाओ महाराज की क्लास में, अल्लाह न कर। दादी को मालूम है बहू के लाने चौका दे दो तो वो 3 दिन का घी 1 दिन में ख़त्म कर देगी। बताओ, इसलिए उनको चौके में रहना जरूरी है। बताओ, क्योंकि मुझे मालूम है। बताओ, बहू को कुछ मतलब नहीं है, हमें तो ये अपना चौका देखना है। बताओ, बात अलग है कि कल की खबर नहीं है उनकी, पल की भी खबर नहीं है। बताओ, मगर ऐसा नहीं है कि महाराज ये तो स्वाध्याय करने छोड़ो छाड़ो बहू बेटी के भरोसे, मगर चौके में रहना जरूरी है। काम भी नहीं बनता है और गाना भी गाती है, हमारी बस की नहीं, अब कराते रहे क्या। बताओ, इतने साल लोग 70 में लग गए, कितनों करो। हम जाना थे हाथ से आटो पीसते थे, पानी भर के लाते थे, तो जाओ अब ना करो, फिर भी कर भी रही है, गाना भी गाते हैं। बताओ, ये बोलती भी रहे, करती भी नहीं है, करने भी नहीं देती है। ऐसा रहता है ये मोह। इसलिए ममत्व का त्याग करने को, ममत्वम अपहाय, इनको सोचना चाहिए। सही में मुझे तो पहले सुनने मिलता था, अब अनुभव हो गया है। घर में यदि बहू बेटा आ जाते हैं, सुनो, तो माता पिता को घर का त्याग कर देना चाहिए। उसी में कल्याण है, उसी में शांति। सुन रहे दीपक वकील, हमको बोलना, अरविंद गोयल को नहीं बोलेंगे हम। घर में बहू आ जाए, मान लो, क्या करना? बोला तो अंडमान निकोबार नहीं जाना, शिखरजी सोनागर जाना है। ये कहना है। कहाँ जाना है? क्यों भाई गोयल जी बताओ, क्या करना है? क्योंकि इसमें बड़ा सम्मान रहता है और ममत्व भाव नहीं होता। इसलिए उपवास के दिन अभी से अभ्यास करो। 1 महीने में से 1 दिन ऐसा उपवास करो, बिल्कुल साधु की तरह करो। बसती गांव में जाकर रहो, रात भी वहीं रहो, दिन भर वहीं रहो, रात में रहो, सुबह आओ, अभिषेक पूजन करो, नहाने के बाद में फिर शुद्ध बना करके साधु को पड़घान करो, तब आपके लिए सही उपवास का आनंद आने वाला है। मैं काय गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती भी कह दी। श्रावक के लिए भी कितना ऊंचा उठा रहे अमृत आचार्य महाराज। क्यों नहीं उठाएंगे? समय सार जैसे ग्रंथों की गुत्थियों को सुलझाने वाले, समय सार की टीकाओं को व्याख्यान करने वाले यहाँ पर बता रहे हैं। काय गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती। ये क्या होती है काय गुप्ती और क्या होती मनोगुप्ती, वचन गुप्ती? यहाँ पर अपने को समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्या
तो यहाँ बता रहे हैं मैं सभी प्रकार के साबद्ध योग का त्याग करता हूँ। मैं किसी प्रकार ऐसा विकल्प मन में न करना, मतलब मन में संसार के विकल्पों को छोड़कर को भी अपनी काय की चेष्टा, मन की चेष्टा, वचन की चेष्टा को आपको रोकना चाहिए। अब कोई ये पूछ सकता है गुप्ती में प्रवृत्ति हो सकती है क्या? देखो आपको बता दूं, समिति और गुप्ती को लेकर बड़ी भ्रांति देती, विद्वानों की भी देती कई बार तो, मगर ऐसा नहीं। इतना है समिति में प्रवृत्ति की मुक्तता होती है, मगर वहाँ भी इतना चार पूर्वक सावधानी से प्रवृत्ति की जाती है। और गुप्ती में निर्वृत्ति होती है, मगर निर्वृत्ति होने के बावजूद भी शुभ प्रवृत्ति का एकांत से निषेध नहीं है, ऐसा भाव समझ में आया। इतना है, गुप्ती में निर्वृत्ति की मुख्यता होती है और समिति में प्रवृत्ति की मुख्यता होती है। ऐसा अपने को अंतर समझ के इसको समझना चाहिए। ये पुरुषोपवास के बारे में अपने को बताया जा रहा है। घर का त्याग करने का अभ्यास भी होना चाहिए। शिविर में कई लोगों की मांग थी और शायद कई लोग शिविर में इसलिए नहीं आए, हम घर में नींद आती है, घर हम बाहर नहीं सो सकते। क्यों? सुन रहे ना? सब नियम कर लेंगे, एक आसन भी कर लेंगे, आपको तो उपवास भी कर लेंगे, सोने के लिए कहाँ जाना है? घर जाना। क्यों? मैं सोना कोई चोरी न चला जाए हमारा। सोने के लिए अब मैं समझ नहीं पाया कि सोने के लिए घर जाना है, तो मैं समझता था नींद लेने को घर जाना है। अब समझ में आया है नींद लेने को नहीं आना, जो पीला पीला रखा ना सोना, उस सोने के लिए घर जाना है। ये सही था ना? बताओ। मगर यदि ऐसा नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? और ईमानदारी से बता, इतने लोग बेटे, ऐसा कोई माई का लाल हो जो हमेशा घर में सोता, बाहर नहीं सोता है? बोलो ना, क्यों ऐसा होता? अभी तक कभी बाहर नहीं सोए, घर में ही सोए, एक ही पलंग पर, एक ही गद्दा पे, एक ही बेडशीट के ऊपर सोए हैं। आखिर गाड़ी में, यात्रा में भी सोते हैं ना, धर्मशाला में भी सोते हैं, रिश्तेदारी में भी सोने जाते हैं। कितने बहाने बताते, बताओ। क्यों? मुझे मालूम है ये भी एक ममत्व भाव है, राग बुद्धि है। आप भी क्या करो, कितना भी अच्छा स्थान दिया जाए, आपको तो पुराने गंदे मकानों में अच्छा लगता है। घर का टूटा मकान हो, ऊपर टप टप कर रहा है, नीचे धूला उड़ रही है, गड्ढे, खटिया भी हिल रही है, बताओ हैं। आधी रस्सी टूटी है, आधी पक्की है, गद्दा भी पथरा की तरह हो गया, 20 साल से सो रहा है, उसी में अच्छा लगता है। ममत्व भाव इसी का नाम है। ममत्व भाव का त्याग करना सबकी बस की बात नहीं है। एक बात सुना दूँ आप लोगों को, बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं। मेरे 4 महीना पूरे हो गए, आज 23 तारीख को आया था, इसलिए मैं सुनाता हूँ आपके लिए। क्या 2 बहनें थीं, एक ढीमर और एक मालिन। सुना? एक मालिन थी और ढीमर थी, दोनों की मित्रता थी। एक दिन क्या हुआ, मालिन बहन ने ढीमर बहन को बुला लिया, दीदी आपको आना, आज आपका निमंत्रण है, हमारे यहाँ रुकना है। वो आ तो गई, मगर वो ढीमरनी को नींद नहीं आ रही थी। इधर देखो क्या कहा, वो पंडाल अगली बार ऐसा बनाना आप लोग, गड़बड़ होता था। इधर देखते हैं, सब तुम्हारे न्यास कॉलोनी की तो है, कहाँ अलग से बच्चे, उन्हें दिख रहा होता। हाँ, अभी आपको आधे घंटे का टाइम देंगे, 10 बजे के बाद मिल लेना उनसे। हाँ, तो क्या कह रहा है, हम ये कह रहे हैं आपसे कि वो ढीमरनी को नींद नहीं आ रही, बार बार करवट बदल रही। पूछा क्यों, सो क्यों नहीं रहे? अरे किलाम तो घर में नींद आती है। क्या? घर में नींद आती है तो यहाँ क्या दिक्कत? फूलों की सैया है, चारों तरफ फूल रखे, आपको हमारे घर में नींद क्यों नहीं आ रही? तो बार बार पूछने को बता नहीं रही। बाद में उसने कहा पूछेगी तो बता दे। कि लग क्यों? अब वो घर में हमारे यहाँ मछली की बदबूदार टोकनी होती थी,
वो यहाँ मिल नहीं रही, बदबू नहीं आ रही, इसलिए नींद नहीं आ रही। बताओ, बेसी दशा आप लोगों की है। आपका घर कैसा भी हो, आपको वही अच्छा लगता है। बताओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था की गई थी। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, इसका भी अभ्यास करो, घर से दूर रहने में। बताओ, ये छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे से सोया। क्यों ये अक्षत, ये अच्छा लगा ना अग्रवाल भवन में? क्यों ये आदि बताओ, नींद आती थी ना? क्यों आर्यन, नींद आती थी नहीं आती थी? हैं बताओ, बड़ों के लाने आ, दो चार बड़े लोगों को जब लगता था हम घर सोने जाना है, भैया ठीक है घर सोने जाना है, सोने के लिए जाना, सोने नहीं जाना, मतलब रखवाली करना है। तुम्हारी कुंडली में चौकीदारी लिखी तो करते रहो, हम क्या करें। जो लोग शिविर में यहाँ सोए वो मालिक थे, राजा थे, महाराज की तरह थे। जो घर सो वो कौन थे? चौकीदार थे। क्या करें, इसलिए आप लोग क्या बनना चाहते? चौकीदार बनना थे, मालिक बनना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही, क्या बात? क्यों भैया, आदर्श मालिक बनना कि चौकीदार बनना है? अरे सुनो, आप लोगों को सोचना है, जो आनंद घर के बाहर है वो घर में कभी नहीं हो सकता है। क्यों सुन रहे हमारी बात? ये आप नहीं बता पाओगे, घर का त्याग करो तो पता लगेगा क्या आनंद है। बताओ, सोचो विचार करो। इसलिए आप लोगों को सोचना, घर का त्याग करना अच्छा कि नहीं करना अच्छा? बताओ, बोलो ना, तो त्याग करो ना, फिर कुछ नहीं। आप लोग सोचो विचार करो। अभी मैं पूछूं, 200-250 घर की जैन समाज यहाँ पर है। अब इसके बाद बताओ, सबसे बड़ा मकान कौन का है? बोलो, दिगंबर जैन समाज 200-250 घर की समाज यहाँ पर है। क्यों सुभाषी, सबसे बड़ा मेगा मकान कौन का है? आपका है। ये सब बोल दो ऊँसे ही, फिर भी अपने मकान को नहीं छोड़ पाते। बताओ, नए नए मकान में बताओ, एक जगह रह नहीं पाते, दूसरे मांग कर हमारे यहाँ आ जाओ। बताओ, इसलिए आप लोगों को भी इसका पर्व के दिन में घर का त्याग करने का, घर से बाहर सोने का, घर से बाहर रहने का अभ्यास करना चाहिए। और अपनी काया को, अपने मन को, अपने वचन को नियंत्रण में रखना चाहिए। ऐसा पुरुषोत्तवास करने का तरीका होता है। इससे क्या होता है? असंख्यात गुणी पाप कर्मों की निजरा होती है और पुण्य कर्म का वर्धन होता है। आगे क्या कहते हैं? अगला श्लोक पढ़ते हैं। धर्म ध्याना धर्म ध्याना धर्म ध्याना शक्तो शक्तो बासरमति बासरमति बाह्य बाह्य विहित विहित सांध विधिम सांध विधिम सुचि संस्त्रे। मनीष भैया, हमारे सचिन भैया को 7 मिनट करके आओ, पीछे वालों को देखो, पाई आजी को भेंट करो 7 मिनट। पैसे नहीं लगेंगे, आप विकल्प नहीं करना, निःशुल्क व्यवस्था, साथ में आएंगे। ये सचिन भैया सुनो, हमारे यहाँ देखो सब श्रावक बहुत अच्छे हो गए। जिस चौकी में महाराज जी आते हैं ना, सुन रहे हैं ना आप लोग, वे अपने हाथ से कुछ नहीं लेते, महाराज को शुद्धि बोल देते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि। फिर भी महाराज कुछ भी हाथ से नहीं उठाते। उसी पर हमारे इटारसिक शराबा के कुछ भी हाथ से नहीं लेते, उन्हें दे दो तो ले लेते हैं, बाकी चुपचाप बैठे रहते। बहुत अच्छे, सही में ऐसे शराबक तो कोई कोई गाँव में मिलते हैं। बताओ, सही में। और इतने अच्छे शराबक है हमारे यहाँ के, वो कहते हैं ये पहले सबको बैठ जान दो, बाद में जाए, आधे घंटे बाद जाए। क्या मनीष, मतलब इतना त्याग कहाँ मिलेगा? बताओ, सब लोग बैठ जाएं सभा में, बाद में हम बैठ जाएं जा करके, फिर सबको बैठ जान दो। कितना ध्यान रखते हैं बताओ जो लोग। बताओ, कितनी तारीफ करें, ज़्यादा नहीं, आगे चलते हैं अपन। हाँ, आप लोगों को सोचना चाहिए, समय सार को प्राप्त करना है तो समय से काम होना चाहिए। धर्म, हाँ, शुचि संस्त्रे शुचि संस्त्रे त्रियामाम त्रियामाम गमेद गमेद
स्वाध्याय स्वाध्याय जिते निद्रा जिते निद्रा जिते निद्रा धर्माध्यानासक्तो धर्माध्यानासक्तो बासरमती बाह्य बीति शांति विधि। ये बच्चों को भी दिखा दो ना भैया, आपस में एक दूसरे को। हाँ, लिफ्ट देना भी चाहिए और लिफ्ट लेना भी चाहिए, मगर स्वाध्याय के लिए कह रहे हैं हम। बासरमती बाह्य बीति शांति विधि शुचि संस्तरेत्रियामा शुचि संस्तरेत्रियामा गमेत स्वाध्याय निद्रा गमेत स्वाध्याय निद्रा धर्माध्यानासक्तो बासरमती बाह्य बीति शांति विधि सुसंतरित्रियामा गमेत स्वाध्याय निद्रा। बोलो बीत शांत विधि अने अच्छी तरह से कर ली गई है संध्या काल की विधि को ऐसे बासरम धर्म ध्यान आसक्ता दिन को जो धर्म ध्यान के साथ निकालने में लीन आ सकते हैं अति भाय और व्यतीत कर लिया क्या करके क्या स्वाध्याय जित निद्रा स्वाध्याय और निद्रा को जीतने वाले शुचि संतरे और पवित्र पावन संतारे पर बिस्तर पर त्रियामाम गमेत रात्रि को व्यतीत करे। ये उपवास करने की विधि चल रही है, सुन रहे कि सो रहे हैं तुम लोग? महाराज हमने 10 उपवास कर लिए हैं। अच्छा, चेहरा तो दिख नहीं रहा 10 उपवास। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं, 1 गिलास दूध लिया था। दूध लिया, हाँ दूध लिया था, वो मम्मी नहीं मानी गाढ़ो करता तो अन्य बात दूध लिया था। और कुछ नहीं लिया? नहीं नहीं, 2-3 सेब फल ले जाते, 2 केला खाया बस हमने। बता क्या बात सुन रहे ना? और थोड़ा और तो कुछ नहीं लिया, तना काजू किशमिश भी ले लाते, वो तो दूध में डरे थे। बताओ अब क्या तुम्हारा उपवास, क्या है तरीका? मगर यहाँ क्या कह रहे, यहाँ चारों प्रकार के आहार का त्याग करने का ना उपवास है। खाद स्वाद ले और पे रोटी दाल वगैरह खाद में आते, पापड़ पपड़िया नमकीन स्वाद में आते, चटनी रबड़ी आदि ले में आते हैं, और रस दूध पानी पे में आते। सबका त्याग करने वाला ही सही मायने में उपवास करने वाला है। यहाँ तक कि 1 बूंद पानी भी लिया तो आपका जल उपवास तो माना जाएगा, उपवास नहीं माना जाएगा। मूलाचार प्रदीप में यदि कहा है कि यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो जल लेकर उपवास करो तो जल उपवास मानेंगे, मगर 1 लौंग की कणिका भी नहीं चलेगी, 1 दाना भी सौंफ का नहीं चलेगा। शुद्ध उबला हुआ प्रासुक पानी चाहिए, बस जल उपवास होता है। बाकी आचार्यों ने तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करने को कहा गया है यहाँ पर। अब यहाँ ये कह रहे हैं ऐसा उपवास तो हमने ले लिया, धारण कर लिया, तो अब इसमें इतना नहीं करना, और भी कुछ करना है। यहाँ संध्या काल की विधि को करने को कराएं। सुबह और शाम 2 संध्या काल होते हैं, और इन दोनों के बीच में तीसरा दोपहर का संध्या काल भी होता है। सुबह रात समाप्त हो और सूर्योदय होने को है, इसको क्या बोलते हैं? भोर, भ्रोरा भी बोलते हैं कहीं, यहाँ क्या बोलते हैं? भोर बोलते हैं। बॉस मतलब अंधेरा समाप्त हो गया, छट गया, और सूर्य उदय हुआ नहीं,
ऐसा जो होता है उस समय सामायिक करने का, अथवा एक आध घंटा आगे पीछे यदि आ सके, उचित तो नहीं है मगर करने का निषेध नहीं करते। अथवा अब प्रतिक्रमण करना है, फिर सामायिक करना है, इसके बाद स्तवन करना है, तो उसी में लगभग हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ये मान लो आप ये कायदे में 3 बजे उठ जाएं और अपनी सब क्रियाएं करें और 6 बजे तक 6:30 तक पूरा हो जाए, तो ये सब संधि काल का समय ही मान लें। शाम को क्या होता है, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा होने को है, उस समय संध्या काल होता है, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। मध्याह्न काल में दोपहर का मतलब क्या होता है, दोपहर ही जानते हैं आप लोग, दोपहर निकल गए, 2 बचे, 3 घंटे का एक पहर होता है। इसको दोपहर तो लगभग 12 बजे, कभी ठंडी गर्मी में आगे पीछे हो जाता है, आधा दिन निकल जाए आधा, उस समय ऐसे संधि काल में सामायिक आदि करता है। और सामायिक आदि में उसने धर्म ध्यान आदि किया है, उसमें आज तक पड़ा, इनको व्यतीत कर दिया। अब इसके बाद में और भी समय तो उसमें स्वाध्याय करता है और निद्रा को भी जीता, दिन में तो करता है, रात में भी स्वाध्याय करता है। कैसे करता है, साधु लोग स्वाध्याय करते हैं तो लाइट जला के नहीं, दिया जला के नहीं, कंठस्थ होता उसका स्मरण करना। स्वाध्याय वैसे भी 5 तरह का होता है। कितने प्रकार का, कौन सा, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश होता है। तो ये यदि आपको लगता है तो आप लोग वासना कर सकते हैं। यदि आपको कोई याद है श्लोक वगैरह, उसको पढ़ के अर्थ करो अपने आप में। प्रचना पूछ भी सकते हैं, इसके बाद में बार बार चिंतन भी कर सकते। अनुप्रेक्षा हो गया, याद हुआ पाठ शुद्ध उच्चारण करें धीरे धीरे, आमनाय हो गया। और यदि मान लो कोई सुनना चाहता है तो उसे धर्मोपदेश भी दे सकते, मुनि महाराज देते हैं, साथ नहीं श्रावक भी दे सकता है, मगर आचार्यों की अनुसार देना है, शास्त्रों के अनुसार देना, अपने मन से नहीं देना है। ये आचार्यों का उपदेश है, ऐसा करना चाहिए। एक बात सुनाता हूँ आपको, आचार्य श्री का संस्मरण है, मुझे बेसी ज़्यादा याद नहीं देता, जब आता तो मैं सुना देता हूँ। कई लोगों की मांग रहती है संस्मरण सुनाया करो, अरे जो मर गया उसे क्या सुनाना, मगर फिर भी उसका भी अपना आनंद होता है। तो संस्मरण एक याद आ रहा है, एक बार स्वाध्याय चल रहा था, आचार्य महाराज स्वाध्याय करा रहे थे, हम लोग बैठे थे, 30-40 साधु थे। तो कहते हैं आप लोगों को अच्छा तैयार करना चाहिए, प्रचलन करना चाहिए, ये भी देखो धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय होता है। तो हंसी आ गई किसी महाराज को, क्यों हंसते हो, तो हमने कह दिया, आपने कि जब बात पूछ रहे हैं और हंसी आ गई तो बोल, हमने कहा आते वो महाराज को इसलिए हंसी आ रही है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 40 महाराज हैं, वो आप कहते तैयारी करो, प्रचलन करना, कब करेंगे बताओ, और आप वैसे भी साल 6 महीने में एक आध बार तो कराते हो, माइक मिलता का हम लोगों को। तो वो क्या बोलते, सुनो मैंने कब मना किया, आप तो रोज करो, 6-6 घंटे करो। अनुगी 1 घंटा मिले 6 घंटे की फिर बोल गए आप, अरे 6 घंटे करो, कैसे करना, कुछ नहीं, रात में सामायिक हो जाए, सामायिक के बाद में दीवार तरफ मुख कर लो, अथवा अंधेरा है तो सीधे बैठे रहो, और कल्पना करो 1 लाख लोग बैठे हैं, कितने बैठे, 1 लाख और 50 लाख बैठे हैं, कल्पना करो कितने, 50 लाख लोग बैठे हैं, और 50 लाख लोग बैठे हैं। हाँ, तो उनको सुनाओ अच्छे से बोल करके, माना कि कितने लोग हैं, 50 लाख हैं, कितने हैं, हाँ, अब सुनाओ तो आपको 50 लाख लोगों को स्वाध्याय कराने का लाभ मिलेगा। ये क्यों सोचते हो, आंख खोलो ही नहीं, कितने बैठे हैं बताओ, आंख खोलने में ही लगता है, कौन लेट आया, कौन जल्दी आया, कोई अच्छे से नहीं पढ़ रहा, कोई इधर देख रहा है, उधर देख रहा, इसलिए ऐसा करो नहीं, मगर ऐसा नहीं, स्वाध्याय
हजारों में होता है, ऐसा नहीं, एक व्यक्ति में भी स्वाध्याय, एक सुनाने वाला एक सुनने वाला हो। और ये भी नहीं, अपने आप में भी स्वाध्याय की परिभाषा तो यह है कि ज्ञान भावना आलस्य त्यागा स्वाध्याया। क्या अपने को जानने की भावना होना और आलस्य का त्याग लेना, ये स्वाध्याय होता है। इसलिए अपने को स्वाध्याय करना आना चाहिए। तो पर्व के दिनों में क्या करना, उपवास करना। कैसे करना, तो अपने को स्वाध्याय आदि के माध्यम से धर्म ध्यान करना। अब रात्रि को कह रहे हैं, रात कैसे गुजारना है, दिन तो गुजार लिया, तो रात के लिए भी ये बता रहे हैं कि अपने को निद्रा को जीतना है, जा सोना नहीं है। थोड़ा बहुत लेट गए बात अलग है, मगर यहाँ तो धर्म ध्यान में आसक्त हो करके स्वाध्याय और जित निद्रा, मतलब निद्रा को जीतते हुए। अब कितनी निद्रा आप जीतने की क्षमता उतनी जीतें। और क्या करना, अच्छे संस्तर पर रात्रि को पूर्ण करें। अच्छे का मतलब कौन सा, डनलॉप का, कौन सी कंपनी, स्लीप वेल कौन सी पढ़ते रहते हैं, बोर्ड लगाया था स्लीप वेल में। अरे डनलॉप का नहीं, फॉर्म का नहीं, क्या गाज भाई रुई का भी, कॉटन का भी नहीं, क्या लकड़ी का पटिया ले लो, फाटा पाटा फलक बोलते, या जमीन पर ही लेट जाए। ये मनीष कई बार आ जाते, हमारा पास कुछ भी बता देते, समझाओ इनको। हमसे कि लगे मोबाइल में एक अच्छी वस्तु आई है। क्या आई है कि गोबर के कंडे होते हैं, उस पर पाँव रख के बैठ जाओ तो शुगर का लेवल आ जाती है। तो ये सब बताया, प्रयोग भी किया है। तो हमने कहा बताओ, उल्टे सीधे काम कर लो। पहले के दादा दादी तुम आए, बताओ ज़मीन के लाने गोबर से लीपते थे, और तुमने गोबर अलग करके ये टाइल्स लगवा दिए, मार्बल और ग्रेनाइट ले आए। तो पहले अकल नहीं आई तुम्हारे, मतलब पिछली रोटी खाई तुमने, बताओ बताओ, पहले ही कर लेते। मान लो जमीन पहले गोबर से लीपते थे, चलते थे उसके ऊपर, तो स्वास्थ्य ठीक रहता था। मगर आजकल क्या कहें, यदि गोबर की लिपी मिट्टी हो तो हमें तो तख्त की आवश्यकता ही नहीं। और जब गांव देहात में जाते हैं, मिट्टी के फर्श होते हैं, गोबर से लिपे रहते हैं, हम तो नीचे बैठ जाते हैं। फिर हमारा नीचे ना बैठो, अरे क्यों ना बैठो, भूमि शयन है, भूमि पर शयन करो, लेटो। वह तो क्या अभ्यास भी किया है हमने, मगर क्या करें, हमारा ही कर्म ऐसा है, उतना पुण्य नहीं था कि ऐसी साधना कर सकें। सिद्धवर कूट जा रहे थे, ओम कुंवारेश्वर में धर्मशाला में विद्यालय में कहीं विश्राम हुआ, एक देसी पत्थर पे लेट गए हम ना, चिनकारी क्या बोलते हैं आप, फरसी, उसमें लेट गए। अब लेट तो गए, नींद भी आ गई, सो गए किस पे, फरसी के ऊपर। मगर सुबह एक हाथ और एक पांव सुन्न हो गया, हमारा क्षमता नहीं है, क्या करें। ब्रह्मचारी अरुण भैया करंटकी वाला कई दिन तक मालिश की, जब पाँव हाथ पाँव ठीक हुए हमारे। अब लकड़ी का पाटे का तो प्रयोग करना तो मजबूरी है, टीकाकारों ने उसकी आज्ञा दी है, मना नहीं। उसमें भी जितनी निद्रा के रहना, निद्रा विजय होती है, वैसा आराम नहीं जैसा गद्दे पे मिलता है। इसलिए आप लोगों को लाभ लेना चाहिए, मगर हमारी बात कौन मानता है। इतने लोग, वैसे सब लोग सुनने नहीं आए, इतने लोग सुनने आए, ये भी हमारी बात कहाँ मानेंगे। एक लड़का है, वो कहता हम शिविर में आए, 10 दिन चटाई पे सोए, अब गद्दा पे अच्छा नहीं लग रहा, बता, गद्दा पे सोने में तकलीफ हो रही। अरे भाई, ओल्ड इज गोल्ड होता है, आप लोगों को लौट के भी आना पड़ेगा। अभी हमारी बात नहीं मानोगे, कमरे में दर्द होगा, कोई डॉक्टर के पास जाओ, थेरेपी कराने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, क्या बोलेगा वो बताओ। आपको गद्दे पे नहीं सोना है। ये डनलप के गद्दे तो और ख़तरनाक होते हैं, कहीं पर भी वह गड्ढे पड़ जाते हैं, कहीं दब जाते हैं, कहीं कमर में दर्द के लिए कहीं ऊंचे हो जाते हैं। आपको तख्त पे लकड़ी के पाटे पे सोना है। फिर गोयल जी सोओगे नहीं सोओगे, डॉक्टर का आएगा तो
हमारे कहने से नहीं सोते। तो यहाँ कहते हैं पर्दे के दिनों में पुरुष तो उपवास करना है तो अपने कोई बिस्तरों को छोड़ करके, गद्दों को छोड़ करके, लकड़ी के पाटे पर, चटाई पर, घास के तिनके पर सोना चाहिए। इसी का नाम शुचि संस्कार है। इस पर क्या करना, त्रियामाम गमेत, पै रात्रि को व्यतीत करे, भाई रात्रि में धर्म ध्यान करे, ऐसा कहा जा रहा है। मुनिराज सोते तो हैं मगर घोड़े बेच के नहीं। सुन रहे ना भाई, रात में करवट भी लेंगे तो पिछी बाजू में रहती है। काय के लिए, कोई उठा के ना ले जाए। तो करवट लेते तो पीठ में भी पिछी लगाना और जहाँ लेना जमीन में भी पिछी लगाना, इसलिए लेते। गुरु महाराज की कृपा है, मैं तो इस बेंच पे भी सो सकता हूँ। देख रहा है, यहाँ 9 इंच की 12 इंच की बेंच पर्याप्त है सोने के लिए। इसका मतलब गिर गए तो नहीं, इतना है। मुझे तो यहाँ तक याद है, रात में जब भी करवट लेना है तो एक पकड़ने में जाता अपने आप, तो एक पकड़ने में जाता, मतलब करवट भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं। 12 इंच के पटिया पर भी सो सकते हैं, सोते हैं कई बार। क्यों कि मुनि महाराज की निद्रा जो होती है ना, लेटने का नाम निद्रा नहीं, अपने होश को खो देने का नाम निद्रा है। मतलब भाई स्वरूप के अभाव को प्राप्त हो जाता है, गाफिल इसको बोलते हैं। मगर यहाँ ऐसी निद्रा को कहाँ है। यदि आप लेना भी चाहते हैं तो साधु की तरह निद्रा लो। करवट लेते हो तो ऐसा नहीं चीटी वगैरह दब जाए, कोमल वस्त्र आदि से उसके प्रतिलेखन करके ले सकते। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं, त्रियामाम शुचि संस्त्रे स्वाध्याय निद्रा गमेत, अच्छे संसार पर बिछोना पर रात्रि व्यतीत करे, स्वाध्याय करे। लेटे लेटे ही स्वाध्याय हो सकता है। सुन रहे ना, कोई ऐसा नहीं है कि हमको जागना पड़ेगा। एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही, क्या होता है, इटारसी के अच्छे लोग हैं यहाँ पर, ये कब आएंगे, 9:30 पे आएंगे मेरे पास। मैं नियम बना लिया, अब कुछ दिन बाद गर्मी कम हो जाएगी ना, ठंडी, तो फिर मैं दरवाजे बंद करना चालू करना चाहता हूँ। क्योंकि महाराज जी का समय क्या है, सोने का उठने का पता नहीं। 9:30 पे यदि आएंगे तो नींद भंग हो जाएगी, लेटेंगे तो बाद में एक दिन में लेट आता करवट से, अब नींद नहीं आ रही तो मैं सम्मेद सकर की याद आई, तो मैंने सम्मेद सकर शब्द पे कुछ लिखने का सोचा मैंने, तो उस समय बन भी गए लेटे लेटे। सम्मेद सकर का सम कहताय, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। सम्मेद सकर का मैं कहताय, मेरा तेरा त्याग करो। सम्मेद सकर का दा कहताय, दया धर्म में लीन रहो। सम्मेद सकर का श्री कहताय, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करो। सम्मेद सकर का खा कहता है, खबर तीर्थ की आप रखो। सम्मेद सकर का रा कहता है, रक्षक बनकर काम करो, रक्षक बनकर काम करो। तो ऐसा स्वाध्याय लेट करके भी हो सकता है। सुन रहे दृष्टि क्या, तो आप लोगों को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। उपवास आदि की विधियाँ बताई जा रही है, अपने को ऐसी विधि से अपना आत्म कल्याण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आप वाकई में इतने व्यस्त होकर के भी स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं, काबिल तारीफ है। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक शब्द भी सुन लोगे तो आपका काम हो सकता है। इसलिए समय से आप लोग स्वाध्याय का लाभ लें और तत्व को समझें, और तत्व को समझेंगे तो तत्वोपलब्धि होगी। ये पुरुषोत्तम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अन्यथा उपवास को लेकर तो कोई जानता ही नहीं है। जब जैन समाज में नहीं जानते तो जैनेतर में तो कहना ही क्या, जैनेतर में तो और निराली बात होती है। वहाँ तो साबूदाने की खिचड़ी चलती है, वहाँ पर चाय भी चलती है और बीड़ी सिगरेटें भी चल जाती है, गांजा भी चल जाता है। मगर उनको क्या दया के पात्र हैं, अपने को सौभाग्य मिलाएं तो अपने को साधना करने का, उपवास आदि करने का तरीका सीखना चाहिए। इसी से कल्याण होने वाला है।
मैंने कल भी कहा था, आज पुनः अंत में कहता हूँ, उपवास करने का मतलब आत्म कल्याण ही नहीं, उपवास का मतलब कर्मों की निजरा ही नहीं, उपवास करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। आप तो समाचार पत्र पढ़ते ही कई अखबारों में आ रहा है कि यदि मान लो 1 सप्ताह में उपवास करता है कोई व्यक्ति, उसे कैंसर की संभावना नगण्य हो जाती है, शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, रेजिस्टेंस पावर वह बढ़ जाता है। इसलिए आप